ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान पूरे उपनिषद का सार बता रहे हैं। पूरा उपनिषद का जो ज्ञान है ना, वो सार रूप में इस 15वें अध्याय में मिल जाता है। तो पहले उन्होंने प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे ना, हमको समझ में नहीं आएगा संसार में प्रॉब्लम है क्या। हा? जो लोग मजा मजा चल रहा है और जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, अरे सुख है तो दुख भी होगा, वो सोचते हैं दुख तो आएगा ही आएगा, इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। ये जो हमारे मन में इतना हमको दुख होता है, परेशानियां होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम उससे कैसे निकलना है ये हमने मान लिया है कि वो हमको सब, इसका कोई उपाय नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान हमको पहले बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। जन्म और मृत्यु से लेकर जब हम संघर्ष करते रहते हैं, उसकी समस्या भीतर डायग्नोस करते हैं कि बीमारी क्या है, और उसके बाद उपाय भी बताते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि उपाय जो है वो ब्रह्म को जानना है, आत्मज्ञान है, तो ब्रह्म का लक्षण समझो कि वो क्या है। फिर बताते हैं कि इस संसार में कैसे ब्रह्म यहाँ पर हर समय हमको उपलब्ध है। डोंट आस्क फॉर द प्रूफ ऑफ ए गॉड। क्या पूछना भगवान कहाँ है, क्या सबूत? ये क्या सबूत हम बोल रहे हैं, वो सबूत है हमारे भीतर जीव रूप में। वही वही भगवान, वही ईश्वर, वही ब्रह्म है। ये तो बड़ा बालपन है, बच्चापन है। कि एक व्यक्ति ऐसा पूछे, इमैच्योर्ड व्यक्ति ऐसा पूछेगा। मैच्योर्ड व्यक्ति कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द गॉड, भगवान के होने का सबूत क्या है। अरे, आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान के होने का सबूत क्या है, ये प्रश्न ही बता रहा है कि भगवान है, तभी तो आप प्रश्न कर पा रहे हो। तो इसका और विस्तार आगे उत्तर भगवान 10वें श्लोक में देते हैं। तो हम लोग 10वां श्लोक पढ़ते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो इससे पहले वाला जो श्लोक था ना, वो तैयारी करा रहा था हम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। यहीं पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि ये जो विवेकी मन है ना, वही देख पाता है यहाँ पर, पहचान पाता है यहाँ पर, हर एक क्रिया में, हर एक व्यवहार में, हर एक फंक्शन में, जो जीव यहाँ फंक्शन कर रहा है ना, उसमें वो देख पाता है। वो अदृष्ट ईश्वर को देख लेता है। जिस तरह से यहाँ पर अदृश्य बिजली है, और यहाँ पर सारे बिजली के उपकरण काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। कोई लाइट जला के प्रकाश दे रहा है, कोई फैन बन के हवा दे रहा है, ये सब कर रहे हैं। इसको देखते देखते भी हमारे मन में ये बात आ जाती है कि ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक अदृश्य बिजली है। तो इसी प्रकार से
जब हमें यहाँ पर सभी व्यक्तियों को व्यवहार करते हुए देखते हैं, फंक्शन करते हुए देखते हैं, जीव को देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यही तो चिदाभास है। और ये चिदाभास किसके कारण से, कहां से आया? वही जो मूल चैतन्य था, उसने उसको जीवन दिया। प्रतिबिंब पड़ता है, दिस इज लाइक ए दर्पण, इसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है और वो जीव बन जाता है। एंड दैट जीवा इज कॉल्ड चिराग, रिफ्लेक्टेड कॉन्सियसनेस, प्रतिबिंबित चैतन्य। जब आप माथे पर कुमकुम या चंदन या विभूति लगाते हैं तो आप दर्पण में देखते हैं, आप दर्पण में चेहरा देखते हैं, आपके सामने दर्पण है। और जब आपको बिंदी लगाना, चंदन लगाना, विभूति लगाना, कुमकुम लगाना, तो आप दर्पण को नहीं लगाते ऐसे दर्पण को लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, हम अपने चेहरे को पहचान लेते हैं, यहां लगाते हैं, हम अपने ओरिजिनल चेहरे को लगाते हैं, पहचान लेते हैं विवेक करके इस चेहरे को। और अगर चेहरे पर कोई ब्लैक डॉट है कहीं पर, है? तो हम दर्पण को नहीं पूछेंगे, दरपोछे बोलते हैं। इस प्रकार यहां पर हम उस चैतन्य को देख लेते, हर एक क्षण हम उसको देख रहे हैं। आई अंडरस्टैंड द ओरिजिनल कॉन्सियसनेस, इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मैच्योर लोग होते हैं ना, परिपक्व हैं, साधना करके समझ गए हैं, मन को शुद्ध कर लिया है, वही भगवान को ना हर एक सांस में सराह पाएंगे। हैं? जब यहाँ पर ध्यान कराने वाले लोग ध्यान कराते हैं ना, तो बोले अपने सांस को देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तब जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अगर आप वेदांती, आप समझ जाएंगे आप तो उसी चेतन को देख रहे हो, आप तो उसी भगवान को देख रहे हो। ज्ञान चक्षुषः, ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान की चक्षु है, क्योंकि ये बाहर का जो फिजिकल आई है ना, हम्म, ये जो बाहर से जो आंखें हैं, वो बिजली को नहीं देखती। बाहर की आंखें तो सिर्फ आंख फैन को देखती है, फैन घूम रहा है, हाँ? लेकिन भीतर की जो ज्ञान वाली आंखें हैं ना, वो विवेक कर लेती है ज्ञान चक्षु से। और हमको बोलती है देखो ये घूमने वाले पंखे के पीछे एक नहीं दिखने वाला बिजली है, क्योंकि हमको पता है पंखा अपने आप नहीं घूम सकता ना। अगर पंखा अपने आप घूमता तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जब सरकार बढ़ाती है, हाँ, बिजली का दाम बढ़ाती है, हाँ, तब हमको परेशान नहीं होना चाहिए, हाँ, हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, पंखा तो अपने आप घूम रहा है। हाँ, हमको बड़ी पता, अब बिजली का टैरिफ बढ़ गया। हाँ, उसी तरह शरीर इज लाइक ए फैन, और मैं अपने तीसरी आंख से, ज्ञान चक्षु से, वो अदृश्य चैतन्यता को देख लेता हूं, जो इस शरीर को छू रही है, हर वक्त टच कर रही है। ज्ञान चक्षु यानी ऐसे लोग जिनके पास समझ है, ज्ञान की समझ है, समझ की आंखें हैं। किस तरह का समझ है, कैसा समझ? ये समझ कि शरीर जो है ना अपने आप में जड़ है, मन जो है ना अपने आप में जड़ है, दे आर लाइक वस्तु, जो मिट्टी पत्थर ये सब है ना, वैसा है। बस यही है कि थोड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म तरीके का है। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, अरे शरीर भी जिंदा है, मन भी जिंदा है, किसी बाहर की चीज के कारण जिंदा है, कोई ना कोई चीज उसको आशीर्वाद दे रही है। ऐसा जब हम विवेक करते बोलते हैं ये हमको चक्षु प्राप्त हो गया, आत्मा अनात्म विवेक का चक्षु को समझ प्राप्त हो गया, तो ऐसे जो लोग हैं ना पश्यंती, ये स्थूल आंखों से नहीं देखते, अपनी समझ की आंखों से देखते हैं। और क्या वो विवेक करते हैं कि चिदाभास जो जीव है वो और कोई नहीं, ब्रह्म है, जो नीचे उतर के आ गया है। ब्रह्म का अवतार है हम, देखो अब सभी लोग अवतार है। जब आप यहाँ 15वें अध्याय में पहुंच जाएंगे,
तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ना, यहाँ सभी लोग अवतार है। आप भी एक अवतार है, हम भी एक अवतार है, क्योंकि सबके अंदर तो वही ब्रह्म है। ये दर्पण में मूल चेहरा तो उतर के आता है ना, जब दर्पण देखते हैं तो मूल चेहरा उतर के आ गया। उसी प्रकार से वो चित्त ही एकमात्र इस दर्पण में चिदाभास में उतर के आ गया है, और उस ब्रह्मन को हम पहचान लेते हैं। ब्रह्म ही चिदाभास के रूप में है। और किस तरह से चिदाभास शरीर में अठखेलिया कर रहा है, खेल कर रहा है, स्थितम। पहले हम स्थितम शब्द का लेते हैं, शब्द को लेते हैं। वो हमारे शरीर में बैठा है, स्थित है, शरीर को जिंदा कर रहा है, शरीर को घर बनाए हुए है। क्या प्रूफ है? अरे, जो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्या प्रूफ है, ये क्वेश्चन पॉसिबल है किसके कारण? चिदाभास के कारण। ब्रह्म यहाँ पर है, उसके कारण से ये संभव हो पा रहा है। उसके बाद बोलते हैं भुंजानम। एकमात्र ये जो जीव है ना, ये तो ये चैतन्य है, मूल चैतन्य है। वो ही यहाँ पर अनुभव कर रहा है सब चीज का, शब्द का अनुभव कर रहा है, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। भुंजानम, ही इज एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। क्योंकि मेरा यहाँ पर व्यवहार में कैसा अभिव्यक्ति होता है, हम क्या बोलते हैं, मैं इस ध्वनि के प्रति जागरूक हूं, मैं यहाँ रस के प्रति जागरूक हूं। तो ये चिदाभास ही है जो ना इस सब चीज को अनुभव कर रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और यही एक्सपीरियंस जो है ना, अनुभव, भुंजानम। भुंजानम यानी दुनिया का अनुभव कर रहा है, शरीर में बैठकर ये दुनिया का अनुभव कर रहा है। हाँ। और हरेक जो अनुभव यहाँ है, हरेक अनुभव वो एक ना प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब यहाँ पर कोई पटाखे उटाखे फूटते हैं, क्रैकर्स फूट रहे हैं, हमको समझ में आ गया ध्वनि हो रहा है, कितना अच्छा है, कितना सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन वही अगर हमको आवाज पसंद नहीं है तो हमारा रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, इरिटेशन होगा, जल्लाहट होगी, अरे क्या इतना आवाज हो रहा है। आवाज तो वही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो प्रतिक्रिया है इस संसार में, उसको हम तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक तो सात्विक प्रतिक्रिया है, एक राजसिक प्रतिक्रिया है, एक तामसिक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य जी इसको बोलते हैं सुख, दुख और मोह का अनुभव, उसका प्रतिक्रिया। और यही बोला गया है, हाँ, जो शब्द का उपयोग किया गया है गुणान्वितम। यहाँ गुण का क्या अर्थ हुआ? अलग अलग प्रकार का रिएक्शन संसार में व्यवहार करते हुए। यहाँ गुण का अर्थ हुआ रिएक्शन, प्रतिक्रिया। और वो कैसा रिएक्शन हम देते हैं? एक जीव देता है, सात्विक रिएक्शन देगा, राजसिक रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन को यहाँ गुण बोला जा रहा है। अन्वितम, जीव के अंदर ये सब है, ये तीन प्रकार की प्रतिक्रिया जीव के अंदर है। और हर एक जो यहाँ पर रिएक्शन है ना, वो ब्रह्म को प्रकट कर रहा है कि ब्रह्म है शरीर में, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि मृत शरीर में क्या है? वहां कोई रिएक्शन नहीं है। शरीर को जब जलाने ले जाते हैं, वहां पर अग्नि जलाते हैं, वो व्यक्ति का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। क्यों? उस व्यक्ति में अब जीव नहीं है, वो चला गया। तो हर एक जो प्रतिक्रिया है ना, वो प्रकट करता है कि जीव इसके अंदर है। इसलिए गुणान्वितम जीवम, ये सारा जो शब्द है ना, वो विशेषण है, एडजेक्टिव है जीव के लिए, जो कि प्रतिबिंब है ब्रह्म का। ऐसा जो ब्रह्म है, ज्ञान चक्षुषा पश्यंती। मैच्योर लोग इसको पहचान लेते हैं, जिसके पास ज्ञान की चक्षु है वो देख लेते हैं। लेकिन इमैच्योर लोग, विमूढ़ा लोग, जिसके पास विवेक नहीं है, ना पश्यंती ना अनुपश्यंती। उनको लगता है कि ये शरीर का ना अपना ही चेतनता है। उनकी फिलॉसफी अलग है।
उनका दर्शन अलग है। उनको ऐसा लगता है कि चेतनता जो है ना वो गुण है, ये भूत पदार्थ का गुण है, मटेरियल बॉडी का गुण है। ऐसा जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, उसको बोलते हैं चारवाक मतम। चारवाक वाले जो लोग हैं ना वो भगवान पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि शरीर को ना अपना नेचुरल लाइफ मिला हुआ है, प्राकृतिक है शरीर के लिए लाइफ। कोई भगवान भगवान नहीं है जो शरीर को जिंदा करती है। हाँ, इसको बोलते हैं भौतिकवादी दर्शन। उसके बाद हम जो भी कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई भगवान है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं कि शरीर का अपना जीवन हो ही नहीं सकता। अगर शरीर के भीतर जीवन है ना तो भगवान का गिफ्ट है। इसलिए विमूढ़ा चारवाका न पश्यंती, वो पहचान नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 11। यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो विवेकी लोग हैं और दूसरे अविवेकी लोग हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर पंखा को देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विवेक है कि हम यहाँ दो चीज देख रहे हैं। एक तो दिखाई देता है सामने और हमको पता है, लेकिन एक को देखने के बाद भी हम दो को समझ लेते हैं कि एक नहीं दिखने वाला बिजली है और एक दिखने वाला पंखा है। ये दोनों अंतरंग रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग तत्व है। पंखे के खराब हो जाने के बाद भी, जो दिखने वाला पंखा है वो खराब हो जाने के बाद भी वहां पर बिजली रहेगी। अगर कोई हाथ लगा के देखे तो तुरंत पता चल जाएगा, झटका मिलेगा। दिख तो एक रहा है लेकिन हम दो को पहचान लेते हैं। उसी प्रकार से हम देख तो यहाँ पर सभी प्राणियों को रह रहे एक, लेकिन जब हम वेदांत का अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तो हमारा शास्त्र ही बताते हैं और कोई नहीं बताएगा। दुनिया की कोई संस्कृति, दुनिया का कोई सब्जेक्ट आपको ये बात नहीं बता सकता। वेदांत बताती है कि दिखने वाला शरीर तो है लेकिन उसके पीछे नहीं दिखने वाला चेतन था। ये बॉडी मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन चेतनता रहेगा। और ये जो चेतनता है आपको याद रखना पड़ेगा, हर 5 चीजें जो हम बताते हैं बार बार, कि वो शरीर का भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पात नहीं है, वो एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर को जिंदा कर देती, शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, शरीर के जाने के बाद भी रहती है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं योगी न, योगी न यानी ये जो विवेकी लोग हैं, जो लोग समझ लेते हैं ज्ञान चक्षु से, मैच्योर जो लोग हैं, एनम न पश्यंती, ऐसे लोग ब्रह्म को पहचान लेते हैं। जो शरीर में है, जीव के रूप में, शरीर में जो ब्रह्म अभी बैठा हुआ है जीव रूप में, उसको पहचान लेते हैं। ममैवांसो जीवलोके, वो पहचान लेते हैं एनम, इस परमात्मा को। कहाँ है वो परमात्मा? आत्मनि अवस्थितम। यहाँ जो आत्मा शब्द है ना, उसका अर्थ है शरीर मन का जो ये मेल है, संघात है। और परमात्मा इसी घर में रहता है, शरीर मन वाले घर में। अवस्थितम, किस प्रकार से रहता है, किस रूप में रहता है? प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में, प्रच के रूप में, मूल चैतन्य, उसका प्रतिबिंबित
प्रतिबिंब के रूप में। ये जो मूल चैतन्य, ये शरीर मन के संघात में, इसके ये दर्पण रूपी उपकरण में आके यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है, प्रतिबिंबित चैतन्य उस रूप में है। यहाँ आत्मा का अर्थ होगा शरीर मन का संघात। इसलिए तो देखिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातन। परमात्मा ही हमारे शरीर में है जीवात्मा के रूप में, इसलिए देह देवालय है। हम इसको देवालय मानते हैं, इट इज टेम्पल, मंदिर है ये। और मन क्या है? गर्भगृह है मंदिर का। और यहां पर कौन सा भगवान है? चेतनता, चेतनता वाला भगवान अंदर बैठा है। शिव मानस पूजा का ध्यान श्लोक है, वो हमने आपको बताया नहीं, ध्यान श्लोक हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये वाला ध्यान हम लोगों ने पूरा स्तोत्र पढ़ा था, शिव मानस पूजा कई बार पढ़ा, लेकिन ये ध्यान श्लोक हमने आपको नहीं बताया था। आराधयामी मणि सन्निभम आत्मलिंगम, तो परमात्मा वहां है, जीवात्मा लिंगम मेरे अंदर। आराधयामी मणि सन्निभाम आत्मलिंगम मायापुरी हृदय पंकजम सन्निविष्टम। और ये जो आत्मलिंग जो शिव है वो मेरे हृदय पंकज में है, लोटस हार्ट। मेरा जो ये कमल का फूल रूपी ये जो हृदय है, श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक, ये शुद्ध मन से शुद्ध विचार से एक जो भक्त है वो बार बार अभिषेक करता है। आप दो तरीके से अभिषेक कर सकते हैं, एक जो नाले का पानी है गंदा पानी, और एक गंगा जल से। तो कैसा जल से आप अभिषेक करना चाहेंगे? ये विचार हमारा जल है। हाँ, चेतनता को अभिषेक, चेतनता रूपी भगवान को आप अभिषेक रोज कीजिए। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? शुद्ध विचार। श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक नित्यम समाधि कुसुमई। भगवान में ध्यान करना यहाँ ये हो जाएगा कि आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हो। और ये रेगुलरली अभिषेकम हम कर सकते हैं। किससे छूटने के लिए? अपुनर्भाव्य। पुनर्भाव्य यानी पुनर्जन्म, अपुनर्भाव यानी फ्रीडम फ्रॉम पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए करिए, रोज हमेशा अभिषेक करते रहिए। तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मलिंगम जो हमारे शरीर में है, इस आत्मलिंगम का अभिषेक करते रहिए अपने विचारों के द्वारा। वही भगवान यहाँ पर कृष्ण भगवान भी वही बोल रहे हैं, आत्मनि अवस्थितम योगिना, जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी है, जिन्होंने चार पात्रता जो तत्वबोध में हमने पढ़ा वो प्राप्त कर लिया है, यानी कि क्वालिफाइड लोग, वो देख पाएंगे, वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वो पहचान लेंगे। और वो ये कैसे करते हैं? यत्नता, प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, डिस्कवरी करना है, हमको खोज करना है। और प्रयत्न क्या है? किस प्रकार का प्रयत्न हम करेंगे? जितने भी स्पिरिचुअल साधना है, जो भी आध्यात्मिक साधना है, वो आपका प्रयत्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म योगेन चित्त शुद्धि। आपको याद होगा, कर्म योग करके चित्त को शुद्ध करना है। उपासना करो, फिर उपासना से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, हम फोकस होंगे एक जगह। उसके बाद जब हम फोकस होंगे, हमको पता चलेगा कि यहाँ ज्ञान से मुक्ति है, हम किसी गुरु के पास जाएंगे, वहां पर श्रवण करेंगे, श्रवण से हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। श्रवण के बाद हम मनन करेंगे, वहां पर हमारा डाउट जो है, संशय जो है, निवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद निधि ध्यासन करेंगे। निधि ध्यासन में हम वासना जो हमारी आदत बन पड़ी है, अंदर जो वासना विचार चलता है, उसको दूर करेंगे। बार बार भूल जाते हैं ना, ज्ञान होने के बाद भी बार बार भूलेंगे। हाँ, कि ना हम चेतनता नहीं है तो व्यवहार खराब होने लगेगा संसार में।
तो निधि ध्यान बार बार उसमें रम के ना उसको दृढ़ करते अपने। तो इन सब साधना से गुजरने के बाद, इंक्लूडिंग अटेंडिंग द क्लास, ये भी साधना, हाँ? ये फाइनल साधना है, अटेंडिंग द क्लास। यतन तपस्यंती, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं। जबकि अकृतात्मनः, दूसरे और लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने अभी पात्रता प्राप्त नहीं किया है, ऐसे लोग क्या करेंगे? जिनको अभी पात्रता नहीं मिला है, अकृतम यानी इम्प्योर लोग, जो अभी अशुद्ध है, अभी सुसंस्कृत नहीं हुआ। कृतम यानी संस्कृतम, अकृतम यानी असंस्कृतम, असंस्कृतम यानी अनरिफाइंड, जो परिष्कृत नहीं हुए हैं अभी, जिन्होंने अपने मन को शुद्ध नहीं किया है। आत्मा का अर्थ यहां पर होगा मन। तो अकृत आत्मा यानी ऐसे लोग जिनका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जो अनकल्चर्ड लोग हैं, जो अनट्यून्ड माइंड वाले लोग हैं, ऐसे लोग अचेत सह, उनके पास ये विवेक शक्ति नहीं होगी, ऐसी बुद्धि नहीं होगी। चेतसा यानी जो विवेक कर पाए, अचेतसा यानी ऐसे लोग जो विवेक नहीं कर पाते हैं। बुद्धिमान लोग, इंडिस्क्रिमिनेट लोग, अनइंटेलिजेंट लोग, ऐसे लोग नहीं देख पाएंगे। एनम न पश्यन्ति। बुद्धिमान होने का क्राइटेरिया विवेक है हमारे शास्त्रों में। जब भी हम बोलते हैं ना बुद्धिमान, तो इसका अर्थ नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़ा सूक्ष्म बुद्धि, सब जान लेते हैं। कई लोग होते हैं, वो लोग सब जान लेंगे, वो लोग बड़े सूक्ष्म तरीके से आपको देखेंगे, आपका व्यवहार, आप क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है, ये सब में बड़ी बुद्धि जाएगी। वो सब देख लेंगे और बता भी देंगे, समझिए हमने देखा, आप तो नहीं देख पाए लेकिन हमने देखा कि ना वो ऐसा कर रहा था, उसके हाथ ऐसे से हिल रहे थे। इतना सूक्ष्म तरीके से हर चीज को देखेंगे। लेकिन वैसे लोगों के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स के बारे में जिन्होंने पढ़ा है उनके बारे में जानते होंगे कि कैसे वो ऑब्जर्व कर लेते थे हर चीज को और अपराधी को पकड़ लेते थे। हम ऐसे इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो विवेकी इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, जो आत्मा अनात्मा का विवेक कर पाए। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति योगी है, वही जान पाएगा। बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर भगवान को अपने हृदय में नहीं देख पाएंगे। इसलिए देखिए, हर एक दिन हम लोग जो ये षोडश उपचार पूजा करते हैं, पूजा शुरू कैसे होता है हमारे धर्म में? जो षोडश उपचार पूजा है वो कैसे शुरू होता है? आत्म पूजा से शुरू होता है। आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, परमात्मने नमः, जीवात्मने नमः। क्योंकि भगवान मौजूद है इस मन के अंदर, इस मन रूपी गर्भगृह के अंदर मन यहाँ है। और आत्म पूजा के बाद हम क्या करते हैं? भगवान को बैठाते हैं, सामने रखते हैं, चौकी रखते हैं, कुछ रखते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान आप यहाँ आ जाइए। फिर बाहर की पूजा करते हैं, भगवान को वस्त्र से सजाते हैं, फूल डालते हैं, उसके बाद पानी जल देते हैं, आचमन्यम समर्पयामी। उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, ऐसा करके करते हैं। और उसके बाद अंत कैसे करते हैं? फिर से आत्म पूजा से अंत करते हैं। शुरू भी और अंत भी आत्म पूजा से होता है। मेरी पूजा, मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर की पूजा। अभी अभी अगर हम किसी को बोल देंगे ना, जिन्होंने पूरा ये जो लेवल पार करते हुए नहीं आए, ऐसे लोगों को अगर हम बोल देंगे तुम्हारे भीतर वो है, उनमें अहंकार आ जाएगा, मैं तो भगवान हूं। लेकिन जब ज्ञान हमको आ जाता है, तब हम जब पूजा करते हैं, तो वो पूजा भगवान को जाएगा। मैं वो भगवान जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, दैट लॉर्ड विच रिसाइड्स विद इन मी, अकृतात्मनः न पश्यन्ति यतन्तः अपि। जो लोग विवेकी नहीं है, मन को शुद्ध नहीं किया, चार पात्रता विवेक वैराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम प्राप्त नहीं किया, वो अगर आकर हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे भी ना, उनका मन तो शुद्ध नहीं है। स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे भी ना, तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा, प्रस्फुटित नहीं होगा। वो सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज बन जाएगी।
वो एक बौद्धिक अभ्यास बन गया। वो हमारे ईगो को और बढ़ाएगा, अहंकार को। पहले से हमारे अंदर इतना अहंकार होता है, अब हम बोलेंगे हमने गीता भी पढ़ लिया, एक एक श्लोक हमको याद है, किस श्लोक का क्या अर्थ है। कई लोग होते हैं सब पूरा गीता याद कर लेते हैं। हाँ? पूरा गीता याद कर लिया स्वामी जी। हाँ? गीता भी पूरा हो गया, उपनिषद भी पूरा हो गया, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लिए, लेकिन जो शुद्ध मन है ना, जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ, उसको नहीं कुछ पता चलेगा। एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति ही ये सारे अध्ययन से लाभ ले सकता है। एक जो इम्प्योर माइंड वाला व्यक्ति है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते ना, शास्त्रों का अध्ययन करते करते आप रिलीजियस लाइफस्टाइल भी अपना बनाए रखिए, धर्म का जो जीवन है वो बनाए रखिए। शास्त्रों का अध्ययन तो कीजिए, साथ साथ धर्म वाला जीवन बचा, पैरेलली चलना चाहिए। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पैरेलली चलाइए। 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो भगवान यहाँ पर जो पिछला श्लोक है, हाँ, उसके साथ ही ना पहला जो विषय था वो समाप्त हो गया। पहला विषय क्या था? ब्रह्म ना सभी शरीर में यहाँ पर है, चिदाभास के रूप में, ये जीवात्मा के रूप में। ये परमात्मा जो है ना वही सबके शरीर में बैठा हुआ है जीवात्मा के रूप में। इसलिए हमारी संस्कृति में ना हम किसी को भी देखते हैं तो किसी को भी ग्रीटिंग करने का तरीका क्या है? किसी को भी हम ग्रीटिंग्स करते हैं, हाँ, तो हाय हेलो बोलते हैं क्या? हाय 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 हाय। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि ना ये जो हाय हाय है ना, ये घोड़े को चलाने के लिए बोलते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो भारतीय तरीका क्या है लोगों से मिलने का? नमस्ते, ते नमः, मेरा नमस्कार है आपको। और आप जानते हैं कि सामने वाला इतना अच्छा नहीं कि उसको नमस्कार किया जाए, हाँ? लेकिन फिर भी हम कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो शरीर मन है वो प्योर इम्प्योर हो सकता है, वो गंदा अच्छा हो सकता है, लेकिन सबके हृदय में वही परमात्मा है ना, जीवात्मा के रूप में बैठा हुआ है कि नहीं। इसलिए अगर मन गंदा है तब भी हम क्या देखते हैं? अरे इसके पीछे तो परमात्मा बैठा हुआ है, जीवात्मा बैठा हुआ जो हमेशा शुद्ध है। इसलिए परमात्मा जीव रूपे न वर्तते, ये विषय नंबर 1 था जो हमने देखा। अब 12 से लेकर 15 नंबर श्लोक तक हम लोग दूसरे विषय में प्रवेश करेंगे, और वो क्या है? व्यक्ति तो है, हम व्यक्ति के बारे में जान गए ना कि इसके अंदर परमात्मा बैठा है। लेकिन स्वामी जी ये पहाड़ का क्या, नदी का क्या, पर्वत का क्या, पत्थर का क्या, दीवाल का क्या, इसमें भी नहीं है क्या भगवान? हम्म, कैसे है इसमें भगवान? किस प्रकार से? क्योंकि ये सब तो मरा हुआ सा दिखता है हमको, दीवार ठोस दिखता है, जिंदा नहीं है, पत्थर ठोस दिखते हैं, जिंदा नहीं है। तो भगवान बोलेंगे देखो भाई यहाँ सब में मैं हूं। ये जो तुमको जड़ दुनिया दिखाई देती ना जिसमें प्राण नहीं है, उसमें भी ब्रह्मैव जगत रूपेण सर्वत्र सर्वे ही अनुभूयते, जो भी यहाँ पर अनुभूति हो रही है हमको, वहां सब मैं हूं। कैसे देखना है वो अगले विषय में भगवान अगले क्लास में बताएंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।